छः में से 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है और अगर वो 3 का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हम इजीली कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। यस सर। हेल्थ के लिए नहीं जाते, वहाँ पे हेल्दी फूड नहीं खाने के लिए जाते, हम टेस्ट के लिए जाते हैं। तो होटल में आप चेंज कर दोगे। यस। और अगर जैसे मैंने कहा मेहमान के बावजूद वो इंटरव्यू नहीं हो पाया ये वाला, आपको कैसा फील हुआ? मैं तो यही सोच रही थी कि आज होगा। आप सभी को जेनेटिक पब्लिक स्कूल हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के 20वें एपिसोड में आज हम शुरुआत करेंगे श्रव्या से क्वेश्चंस को पूछने की। कक्षा 9 की बच्ची श्रव्या आज हमारे कई सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। पिछले 3 या 4 दिन से कोई भी इंटरव्यू अपलोड नहीं हो पाया, उसका भी एक वैलिड रीज़न था, लेकिन आज जो 20वां एपिसोड है वो आज हम स्टार्ट करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं, कुछ सिलेबस से क्वेश्चंस होंगे जैसा कि आप जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम श्रव्या से करने वाले हैं वो है एग्ज़ाम्स के ऊपर। नवंबर में एग्ज़ाम्स हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लॉजिकली, ये वास्तव में रीज़नेबली ये रहा है एग्ज़ाम के ऊपर ही। उसके कारण है क्योंकि स्टूडेंट का यहाँ पर इंटरव्यू है, तो सबसे पहला क्वेश्चन श्रव्या से एग्ज़ामिनेशंस के ऊपर ही होगा। श्रव्या, किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और किस तरीके से नवंबर का जो एग्ज़ाम आने वाला है वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है पूरी स्टडी को? एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही है और मैं थोड़ा पढ़ने में भी टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रही हूँ और मेरी यही उम्मीद है कि मेरा ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे नवंबर के। लास्ट ईयर आप कक्षा 8 में थे और अब की बार आप कक्षा 9 में जिस तरीके से एंटर हुए, किस तरीके से अंतर पाते हो पिछले जैसे 6, 7, 8 में हम पढ़ते हैं, 6th, 7th और 8th सिलेबस क्या होता है वो आपको पता ही है। 6, 7, 8 का लगभग सिलेबस सेम सा ही होता है। फिर 9th में जब हम आते हैं तो वो डिफरेंट मोड पे वो सिलेबस आता है, तो कितना अंतर लगता है और कितना वो कठिन होता जाता है कक्षा 9 में? डिफरेंट तो काफ़ी है बट ज़्यादा हार्ड नहीं लगा ये 9th वाला सब्जेक्ट, 9th क्लास के। अच्छा, जैसे जिस तरीके से हम कक्षा 8 में कुछ स्टडी में टाइम बिताते हैं, कक्षा 9 में वो किस तरीके से अलग है? कक्षा 8 में कितने घंटे पढ़ा करते थे और कक्षा 9 में अब आकर के कितने घंटे का स्टडी आप समझते हो कि ज़रूरी है? 8th क्लास में जितने मतलब कि 2 आवर्स का करते थे तो 9th में उसका डबल तो चाहिए। 9th क्लास के लिए तो उसका ज़्यादा तो चाहिए, तो कम से कम 4-5 घंटे तो हमें निकालने चाहिए। 4-5 घंटे आप स्टडी करते हो? यस सर। आपकी हॉबीज़ के बारे में जानना चाहूँगा, बिकॉज 4-5 घंटे की अगर आप स्टडी करते हो, 1-1.5 बजे का स्कूल होता है, 4 से 5 घंटे स्टडी करता है एक बच्चा। हम सभी की अपने अपने शौक़ होते हैं, हम सभी की अपनी अपनी आदतें होती हैं, किसी की टीवी देखने की तो किसी का आउटडोर गेम्स खेलने की, कोई इंडोर गेम्स खेलता है। तो आपकी वो हैबिट्स या हॉबीज़ जो आप रेगुलर बेसिस पे करती ही हैं डिटेल में? मैं बस टीवी देखती हूँ और कुछ नहीं। टीवी में जैसे? टीवी में मूवीज़ वगैरह, थोड़ी साउथ की है। मूवीज़ देखते? यस सर। श्रव्या, हमारी लाइफ में हमारे पूरे, अगर हम इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस में देखें तो शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। शिक्षा हमारे जीवन को एक मोड़ देती है, एक दिशा देती है। आप इसके बारे में डिटेल में बताइए कि शिक्षा हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करती है? शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो जैसे कि हम शिक्षा ये नहीं होती कि सिलेबस, ये जो क्लास में होता है ये तो होता है सिलेबस। शिक्षा अपने पास से होती है, मतलब कि हमें क्या नॉलेज है इसके बारे में। ये जो इस क्लास में जो ये सिलेबस आता है इससे तो सिर्फ हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो शिक्षा तो हमारे पास होनी चाहिए, समझने की हम दूसरों को कितना समझ पा रहे हैं और यस सर। एक टीचर एक स्टूडेंट को सिलेबस के साथ साथ वो सारा का सारा ज्ञान देते हुए चलता है जो पूरे जीवन में हमारे काम आता है। तो एक तो चीज़ हो गई है जो सिर्फ हमें जॉब दिलवाती है, जैसे कि आपने कहा। दूसरा है जब हम पूरे सराउंडिंग को, समाज को समझ के चलते हैं, और एक वो चीज़ करते हैं जो सभी के लिए जायज़ होती है। आपका सिलेबस
चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें कवर अप हुई हैं और अब आपका जो रिवीजन में नंबर आया है वो आया है ट्रायंगल का, लाइंस एंड एंगल्स का। ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। वो 5 आप हमें क्राइटेरिया बताएंगे जिस क्राइटेरिया के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट SAS साइड एंगल साइड, सेकंड AAS एंगल एंगल साइड, थर्ड SSS साइड साइड साइड, फोर्थ साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गया SS। ASA एंगल साइड एंगल, और फिफ्थ RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ये 5 में से हमने काफ़ी मेहनत की है, इस पे बच्चों को समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे बच्चे, जैसे पहली बार हुआ था हमारा ट्रायंगल, उस तरीके से समझ आया नहीं था, जैसे कि आई कैन रीड द फेसेस। लेकिन अब, और जब पहली बार हमने समझा था और अब हम समझ रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे भी समझ में नहीं आया था अब मैं वही सवाल सॉल्व कर सकती हूँ और कर पा भी रही हूँ। मैंने क्वेश्चन जो आप देते हो होमवर्क में करने के लिए, वे मैं करके लाती हूँ अपने पास से। वैसे तो बड़ा सिंपल है। हमें जैसे कि 6 एलिमेंट होते हैं 2 ट्रायंगल में, 6 में से 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है और अगर वो 3 का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हम इजीली कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है दोनों। श्रव्या, कई बच्चों की ये भी तकलीफ़ होती है कि साइड एंगल साइड को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं 2 साइड और 1 एंगल, जबकि साइड एंगल साइड अपने नाम से ही बता देता है कि एंगल कौन सा है, एंगल है इंक्लूडेड। क्या इसमें भी आपको पहले दिक्कत आई थी? हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा आई थी दिक्कत। क्या मतलब कि वो जो शेप होती है ना, वे एक दूसरे के ऊपर एंगल बने होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मुझे। पर अब मुझे समझ में आ गया, जैसे कि आज आपने समझाया था। कई चीज़ें हम पहले अटेम्प्ट में समझ ही जाते हैं, कई चीज़ों में हमें काफ़ी समय लगता है। और कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट ऐसा है जो कि अगले साल ये कन्वर्ट हो जाएगा सिमिलैरिटी में। सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे भी कई दिक्कतें आती हैं। बट ट्रायंगल एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ट्रायंगल का पूरा रोल आप देख पाएंगे क्वाड्रिलेटरल में, जो कि अगला चैप्टर है। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बात करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स में हमने 2 पैरेलल लाइंस के बारे में बात की थी। 2 पैरेलल लाइंस और उन्हें आड़ी तिरछी काटती हुई एक लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल खींचते ही ना, ट्रांसवर्सल आते ही कई कोणों का निर्माण हो जाता है, कई कोण बनते हैं। उनमें से इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वो अगर मैं कहूँ कि 2 लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे या अनइक्वल होंगे? क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। यस सर। श्रव्या, 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है। एक ही तरफ बनने वाले 2 इंटीरियर एंगल्स का सम मैं जानना चाहता हूँ। 180 डिग्री। 180 डिग्री। यस सर। 180 डिग्री अगर सम है, हमें दिया हुआ है 180 डिग्री सम दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं? सपोज करो 2 लाइंस हैं, उनको पैरेलल नहीं कहा गया है, ट्रांसवर्सल खींच दिया और एक ही तरफ एक ही साइड में बनने वाले 2 एंगल्स का सम 180 दे रखा है, तो हम दोनों लाइन के बारे में क्या रिलेशन कर सकते हैं? पैरेलल होंगे फिर तो वे। पैरेलल होंगे। यस सर। एक सवाल बड़ा चर्चा में है, एक सिचुएशन दी जाती है। आई वॉन्टेड टू चेंज दैट क्वेश्चन बट आई कुडंट। पीछे भी जो जितने भी सारे बच्चे आए हैं उन्हें एक सिचुएशन दी गई है। आप अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ में कहीं पे जाते हो और आपके सामने जो ब्रेकफास्ट आता है, आपके सामने चाय है, चाय का आपने सिप लिया है और अनफॉर्चुनेटली वो जो सिप है ना, जब लिया तो आपको फील हुआ कि इसमें ये मीठी थी ही नहीं, ये इसमें था नमक। क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो होती है और उसके अपोजिट कुछ काम हो जाए तो हमारा रिएक्शन कुछ अलग होता है, एकदम से हम रिएक्ट करते हैं। आपका इस पोजीशन में, सपोज करो हम यहाँ पर बैठे हैं और इस सिचुएशन में आपके जो चाय में नमक है और आप पीते हो, तो पहला रिएक्शन क्या होगा और क्या करोगे फिर? सर वैसे पहले तो मैं चाय पीती नहीं हूँ। यदि सपोज़ करो हम गए और हमें चाय दी, यदि हम किसी के घर जाते हैं
और हमें पी लेनी चाहिए चाय। यदि हम होटल वगैरह में जा रहे हैं तो हमें चेंज करानी चाहिए, क्योंकि हम होटल में टेस्ट के लिए जाते हैं, हेल्थ के लिए नहीं जाते। वहाँ पे हेल्दी फूड नहीं खाने के लिए जाते, हम टेस्ट के लिए जाते हैं सिर्फ वहाँ पे। तो होटल में आप चेंज कर दोगे? यस सर। और अगर जैसे मैंने कहा मेहमान बन के गए हो किसी रिश्तेदार के यहाँ पे, तो पी लेनी चाहिए तो थोड़ा कहना चाहिए, पर पीने के बाद में। पीने के बाद कहना चाहिए। यस सर। अच्छा, एक और इसमें हम ऐड कर देते हैं कि आपने पीना जारी रखा, पापा ने या मम्मी ने अभी तक नहीं पिए, मम्मी ने जैसे ही पी तो उनका रिएक्शन कुछ होगा आप, क्योंकि आप बेहतर जानते हो। हाँ, वे बोलेंगे कि यदि तुझे पता थी तो तूने बताई क्यों नहीं। अच्छा, फिर ये बोलेंगे? यस सर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका आंसर क्या होगा? मेरा यही होगा कि मतलब कि मैं उनके सामने क्या बताती, मेहमान के सामने, जो बैठे थे वहाँ गेस्ट। अच्छा, इसे उल्टा कर देते हैं श्रव्या। आपके घर पे मेहमान आए हैं, आपने चाय बनाई है, अनफॉर्चुनेटली आपसे चीनी की जगह डल गया नमक, और अब वो मेहमान ने पी ली, अब वो रिएक्ट कर रहा है, वो बताना चाहता है, आप क्या कहोगे? बनाई तो आपने चाय। कुछ नहीं, बस सॉरी बोल दूंगी कि गलती से हो गया। ऐसा हो सकता है सॉल्ट डल सकता है, नमक डल सकता है चाय में? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये सिचुएशन जो हम ये सिचुएशन दे रहे हैं कोरी कल्पना है हमारी, मतलब ऐसे झूठ करके कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। श्रव्या, आपका इंटरव्यू लगातार 4 दिन से अटका हुआ था। 4 दिन लगातार टाइम देने के बावजूद वो इंटरव्यू नहीं हो पाया, ये वाला। आपको कैसा फील हुआ? मैं तो यही सोच रही थी कि आज होगा, वो आप कर ही नहीं पा रहे थे। अब मैं आपसे सिलेबस पे पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हमने जो लाइंस एंड एंगल्स किया, उसके बाद में हमने किया है जो हम अभी कर रहे हैं ट्राइंगल, और उसके बाद में हम क्वाड्रिलेटरल पे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी हमने की थी, और प्रोबेबिलिटी में हम संभावना तलाशते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास में एक बैग है, और बैग में 5 मार्बल्स हैं, और 5 के 5 मार्बल्स के कलर्स अलग हैं। मैं आपको कलर्स देता हूँ, ब्लू, वाइट, ब्लैक एंड रेड और येलो। ये 5 मार्बल्स हैं। आप आंख बंद करते हैं, एक मार्बल को निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चे कि येलो मार्बल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ है यार? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है 5। यस सर। सारों की जो संख्या है वो 1-1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग येलो मार्बल, कुछ करो यार। हालांकि जो क्वेश्चन है वो अचानक ही आ गया। आई विल गिव यू अ हिंट। अगर हमारा 5 नंबर का टेस्ट है, नंबर आया है 1, तो टीचर जो देता है वो कैसे देता है? टोटल नंबर नीचे रखते हैं और जो देते हैं ऊपर। ऐसे तो फेवरेबल आउटकम होते हैं। यस सर। जो हमें करने हैं वो न्यूमरेटर बन जाते हैं। यस सर। और जो टोटल आउटकम है वो डिनोमिनेटर। क्योंकि नंबर ऑफ मार्बल्स हैं येलो 1, 1/5 1/5 इस तरीके से। हमारा जो ध्यान है श्रव्या, वो बहुत बड़े लेवल पर रहता है ग्रामर पे। आज की स्थिति में आप ग्रामर में कितना कंफर्ट फील करती हैं, और अब से 1-2 साल पहले की क्या स्थिति थी? 1-2 साल पहले जब मैं आई थी इस स्कूल में, जब थोड़ा बहुत आता था, मतलब कि जो हम दूसरे स्कूल में पढ़ते थे तब उसमें ज़्यादा था नहीं ग्रामर। यहाँ पे आके मैंने थोड़ा करा, तो अब मुझे थोड़ा सही लगता है। पहले मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था ग्रामर में। ग्रामर में इंटरेस्ट नहीं था? यस सर। अभी कंफर्ट महसूस करती हो? यस सर। मैं इंटरेस्ट के ऊपर ही पूछता हूँ। कई चीज़ें हमें बिना इंटरेस्ट के ही करनी पड़ती हैं। ग्रामर एक हमारा वेपन की तरह काम करता है। ग्रामर हमारा मजबूत है तो अच्छा खासा हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। श्रव्या, आज आप यहाँ पे बैठे हो, आपको कैसा फील लग रहा है? इसके बारे में आप 5-7 सेंटेंस में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा सेटअप है। आपको भी पता है पिछले 1-1.5 घंटा हो चुका है, और किस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। कैसा लग रहा है इस वाली सीट पे बैठ के? कैसा लग रहा है ये इंटरव्यू दे के? और किस तरीके से घर में भी रिएक्ट होगा ज़रूर, क्योंकि ये जाएगा, ये आपका 1-2 घंटे में चला जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सोच भी रही थी कि आप वीडियो यूट्यूब पे डालते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। मुझे मतलब कि यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये वीडियो बनती है ना। हम सुनना चाहते हैं, बोलो, सोच सोच के बोलो, विश्वास आएगा कुछ बोलोगे तो। कई बच्चे बैठ नहीं पाते। यस। कई बच्चे बचते भी हैं, तो कभी इच्छा हुई है कि नहीं मना कर देते? स्टार्टिंग में लगा था, पर जब सबकी वीडियो बनी तो मेरा मन हुआ था कि सर मुझे कह दें इंटरव्यू के लिए। यस। तो पहले आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर जब वीडियोस डलने लगे और आपके क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, उन्हें देख के लगा, तो फैसला ठीक था या गलत था? ठीक था। ठीक था। ये इंटरव्यू अब नीचे भी जाएंगे, 8th में जाएंगे, 7th में जाएंगे, और कई बार हम एक ऐसा फ़ैसला ले लेते हैं जल्दबाजी में जो हमारे लिए घातक होता है। जैसे आप कहते हो कि पहली बार में मुझे नहीं लगा, लेकिन कोई भी चीज़ अगर इस तरीके की होती है तो वी हैव टू पार्टिसिपेट, वी मस्ट पार्टिसिपेट। आई थिंक हमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, ये हमारा एक अप्रोच होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे श्रव्या, घर पे जब आप पढ़ते हो, स्कूल के बारे में बात होती ही होंगी, आप अपनी पूरी स्टडी मटेरियल भी है आपके पास में, किस तरीके से अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, कितना सेटिस्फेक्शन है घर वालों को, आपको, और जिससे भी आप जो आपके फ्रेंड सर्कल में इधर उधर पढ़ते हैं बच्चे, कितना सेटिस्फाइड हैं स्कूल से? मम्मी जी और पापा जी को भी यही लगता है कि गांव में जो जितने भी स्कूल हैं सबसे बेस्ट यही है, तो इसलिए भी मेरा एडमिशन भी यहीं कराया। क्योंकि बाहर जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तो बस में स्पेंड हो जाता है, तो मम्मी जी और पापा जी का तो ये कहना है कि ये अच्छा स्कूल है। श्रव्या, वी ट्राई आवर बेस्ट। उसमें कई बार ऐसा होता है कि कई बार पीरियड खाली चले जाते हैं, जो एक स्वाभाविक सी बात है, बट वी ट्राई टू मेकअप, उसकी भरपाई हम कोशिश करते हैं। लास्ट था ये, लेकिन एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है। अगर आपको कुछ भी एक काम करने का मौका मिले, कुछ भी एक काम सोसाइटी के लिए, पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए, तो वो क्या होगा और क्यों होगा? जिससे लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में अच्छा लगे, हेल्प हो जाए, कुछ भी पूरा है माइंड में कुछ इस तरीके के होते हैं। ऐसे होते हैं, मेरे मन में भी हैं बहुत सारे काम ऐसे जो मैं करना चाहता हूँ, आपके में भी होंगे और सभी के में होंगे। फील फ्री, आप बताएं, है कुछ ऐसा? कुछ नहीं, स्कूल के लिए बताएं कि स्कूल में क्या, विद्यालय में आप कुछ ऐसा काम जो आपके वश में है और आप करना चाहते हो कि अगर ये हो जाए तो अच्छा हो। हाँ, मैं सोचती हूँ कि क्लास की मॉनिटर यदि मैं बन जाऊँ तो आप थोड़ा, यू वांट टू बिकम द मॉनिटर? यस। क्या क्या आप करेंगे, क्यों बनना चाहते हो मॉनिटर? सर, एक तो क्लास को डिसिप्लिन में लाना है बहुत, मतलब कि मैं कहती भी हूँ क्लास में शांत हो जाओ तो कोई सुनता नहीं। यदि मैं मॉनिटर बन जाती हूँ तो उसका कुछ अलग ही फैक्ट होता है, सब बात मानते हैं, क्योंकि ये टीचर्स ने चूज़ किया है तो इसकी वजह से सब बात मानते हैं उसकी। यदि ऐसे बोलते हैं शांत होने के लिए तो कहते हैं पहले आप हो, डायरेक्ट यही आंसर आता है किसी का भी, चाहे बॉयज़ में बोल दो चाहे गर्ल्स में बोल दो। तो मैं यही सोचती हूँ कि यदि किसी को मॉनिटर बना दिया जाए तो वो डिसिप्लिन में लाना चाहिए क्लास को पहले। अगर आपको मॉनिटर बनने का मौका मिले तो आप इस बात को श्योर करके चलेंगे कि सबसे पहले क्लास में जो आना चाहिए वो होना चाहिए डिसिप्लिन। तो श्रव्या, आप कल से मॉनिटर बन चुके, यू विल मॉनिटर द क्लास, पूरी की पूरी क्लास को, एंड यू विल रिपोर्ट एवरीथिंग कि क्या चल रहा है, नाम ले लेके कौन सा बच्चा है ऐसा जो वापस यही कह देता है कि आप ही पहले चुप हो जाओ। तो आप में पूरा का पूरा डिसिप्लिन हमारे पहले पोजीशन पे होगा, पहले प्रथम स्थान पर जो होगा वो होगा डिसिप्लिन, उसके बाद ही सारी चीज़ें आएंगी। श्रव्या ने मैं यहाँ पर एक चीज़ का यूज़ करना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि हम वेट करते करते इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि हम उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम